साधना। साधना, जब आप एक साधक के रूप में किसी नाम का जप और भक्ति करते हैं तो साधना धीरे धीरे परिपक्व अवस्था पर बढ़ती है। साधना की प्रारंभिक अवस्था में तो मन काफी संघर्ष करता है, क्योंकि हमारा मन संसार में फंसा रहता है और जब संसार से उसको हटाने का हम प्रयास करते हैं तो वो आत्मा और मन के बीच में एक युद्ध सा छिड़ता है और आत्मा हमेशा सत्य का साथ देती है, लेकिन मन उस जगह से भाग भाग करके इस संसार में भ्रमण करता है। तो एक प्रकार का संघर्ष होता है। फिर धीरे धीरे साधना में जब वो रमने लगता है, अर्थात भक्ति करने लगता है, नाम जप करने लगता है, तब वो धीरे धीरे मन उसमें रम जाता है। जब रमता है तो फिर उसको आनंद भी आता है। आपने देखा होगा कि आपके जीवन में जब कभी खुशी का माहौल होता है तो आपका मन आनंदित होता है। उसी तरीके से जब भक्ति करता है ये और उसमें शामिल हो जाता है तो वो पूरी तरीके से आनंदित होता है, और जब आनंदित होता है तो भक्ति और भी मजबूत होती है, और जब भक्ति मजबूत होती है तो यही मन जीवात्मा का साथ देने लगता है, और जब साथ देने लगता है तो एक दिन ऐसा आता है कि हमारी जीवात्मा उस परम तत्व को प्राप्त करती है। लेकिन ये अकेले मनुष्य के बस की बात नहीं है। इसके लिए गुरु का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना गुरु के आपको सही मार्गदर्शन ही नहीं मिलेगा कि हमें किस वक्त क्या कार्य करना चाहिए, कैसे इस मन को बस में करना चाहिए, कैसे अपनी जीवात्मा को पाप कर्मों से हटाना है या पाप कर्मों की ओर नहीं हमें जाना है। ये सब शिक्षाएं गुरु देता है, और उसके साथ साथ अपना नाम भी, जो जप है, सुमिरन है, ध्यान है, भजन है, उसकी विधि बताता है। तभी ये मन धीरे धीरे कंट्रोल में आता है, और इसके लिए गुरु का सानिध्य बहुत जरूरी है। जय